सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, मगर झांसी के मोट ब्लॉक के पहाड़पुरा स्टेट गांव में ये नारा सिर्फ खोखला साबित हो रहा है। यहाँ विकास की किरण तो क्या, उम्मीद की रोशनी तक नहीं पहुंची। सरकार की योजनाएं जिन गरीबों के लिए बनी वे ही सबसे ज्यादा लाचार हैं और इसकी वजह नीचे बैठे वो अफसर जिनकी लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार ने गरीबों की उम्मीदों का दम घोट दिया है। जब हमारी टीम पहाड़पुरा स्टेट पहुंची तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। आंखों में आस लिए बैठे बुजुर्ग, गैस चूल्हे का सपना देखती महिलाएं, अपने घर की चाह में भटकते गरीब, हर चेहरा सरकार से सवाल कर रहा था, आखिर हमारा कसूर क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पात्र गरीबों से 10 से 20 हजार तक की रिश्वत मांगी जा रही है। जिनके पास देने के लिए पैसे नहीं, उनका सपना बस एक कागज में दब कर रह गया। उज्ज्वला योजना की हकीकत इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। जो महिलाएं धुएं से मुक्ति की आस लिए थी, वे आज भी लकड़ियां बीन कर चूल्हे में फूंक रही हैं। किसी की आंखों में जलन है तो किसी की जिंदगी ही धुएं में घुल रही है। जब हमने ग्राम प्रधान कोमल राजपूत से सवाल किए तो उन्होंने भी प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मगर सवाल उठता है, क्या सरकार की योजनाएं अफसरों की जेब भरने के लिए बनी है? गरीबों की आहें आखिर कब तक इन बेईमानों की मेजों पर दम तोड़ती रहेंगी? सरकार विकास के दावे करती रही, लेकिन यहाँ के हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि नीचे बैठे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की योजनाओं को दलालों के हवाले कर चुके हैं। गरीब की हक की रोटी और घर फाइलों में ही कैद है। अब देखना यह है कि सरकार इन लापरवाहों पर कार्रवाई करती है या फिर ये सिस्टम गरीबों की मजबूरी को यूं ही रौंदता रहेगा। हालांकि ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मोट खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार को शिकायती पत्र दिया, जिम्मेदारों पर सवाल उठाए, जिस पर उन्होंने जांच के बाद निष्पक्ष रूप से योजनाओं का लाभ दिलाने और जिम्मेदारों पर जांच में आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई का हवाला दिया है। जी, क्या नाम है आपका? विद्या। कहाँ की रहने वाली है? हम हैं के पहाड़पुरा के। क्या समस्या है? हमें कॉलोनी चाहिए सर, शौचालय नहीं मिली सर, नौकरी भी नहीं है सर, हम लोग कुछ भी नहीं है। लगभग आपने आवेदन किया है कि नहीं किया है आवास के लिए? कई बार कह चुके साहब, कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं लोग? हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे सर। पैसे के हम लोग पैसे कहाँ रखे सर? कितने पैसों की मांग की जाती है? पता नहीं, हमसे तो बोले हुए 20,000 लगते हैं, ये लगते, हम लोग तो नहीं है सर। हमारी तो पहले बार कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। ना आपको आवास मिला, ना शौचालय? ना शौचालय मिली, ना आवास मिली, कुछ नहीं मिली, ना कोई नौकरी मिली सर। क्या चाहती हैं आप लोग? हमें तो सर वो चाहिए नौकरी, एक आध तो कुछ ना, आवास कुछ तो दे दो, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। क्या समस्या है आपकी? हमें आवास लेना है सर। आवेदन किया कहीं पे आपने? हाँ। क्या कहा गया? दे बोले पैसा दे, तो हमें पैसा है ना मंजूर, आदमी गरीबी क्या गिरा है, न खेती न पाती सर। कितने रुपयों की मांग की गई आपसे? कहूँ 10,000, कहूँ 5,000। किसके द्वारा कहा जाए? कभी आपने कल लगभग कितने वर्षों से आवेदन कर रहे हैं? बहुत दिनों से मांग रहे हैं, कम से कम एक पंचवटी निकाला गई। कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली? नहीं मिल रहा सर, हमको कोई योजना नहीं मिली सरकारी, ना सिलेंडर मिला, ना साहब आवास मिल रहा। गरीब आदमी है साहब, यहाँ पे पैसा मांगते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रहलाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? पहाड़पुरा। संदीप साहू नाम है मेरा सर, पहाड़पुरा का रहने वाला हूँ, तहसील मोट है। समस्या ये सर कि आवास योजना चल रही है, तो मकान भी कच्चा है, सोच रहा हूँ शादी भी हो गई है अभी, कि मतलब गुजारा नहीं हो रहा है, मजदूरी करता हूँ। और ये आवास की योजना के फॉर्म भर रहे हैं, जो अधिकारी आते हैं गाँव वाले पैसे मांगते हैं अलग कि तभी दिलवाएंगे, जब पैसा 20,000 रुपये चाहिए। अब सर 20,000 रुपये होता मेरे पास तो मैं खुद ही मकान बनवा लेता, आवास की ज़रूरत ही क्या पड़ती मेरे को। इसलिए सर बहुत से लोगों को गाँव में मिला है, बस हम लोगों का, गरीब लोगों का ये परेशान है, इन लोगों का नाम कटवा देते हैं। किन लोगों को मिला है आवास? जो पात्र हैं क्या उनको मिला है? जिसके पास ज़मीन है, घर मकान पक्के हैं, उनको मिल रहा है। तो हम लोग गरीब लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। किस गांव के रहने वाले हैं? पहाड़पुरा स्टेट। जी सर, मेरा नाम शिवानी उपाध्याय है, पहाड़पुरा स्टेट से हूँ। आवास के मध्य आए थे सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोजगार सेवक और प्रधान जी है, वो लोग अपात्र लोगों के फार्म भर रहे हैं और उन लोगों से सर पैसों की मांग करते हैं सर। इसलिए सर हम लोग पैसे दे नहीं सकते, इसलिए हम लोग सर के पास आए थे कि सर हम लोगों को आवास दिया जाए और जो जिसके पात्र हैं आप उसकी जाँच करवाएं सर, वीडियो सर के बाद।
मॉट ब्लॉक में सर ने ये कहा है कि हम आपका काम जरूर करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि हमने आपका काम देखा है, क्योंकि हमें बीसी सखी है तो जीरो पॉवर्टी का काम दिया गया था, तो उसमें हमने सर्वे किया है सर। तो सर को काम हमारा बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा आज तक। तो सर कह रहे हैं आप बहुत मेहनती हो, हम आपकी इस चीज की जाँच करवाएंगे, क्योंकि जो सच है उसका साथ देना पड़ेगा। उसको लेकर यही है कि हर चीज को मतलब हर इंसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। जब क्यों सरकार क्यों गरीबों के लिए तो हर चीज होती है, बड़े लोगों के लिए थोड़ी ना होता है सब। जी बिल्कुल भी विकास नहीं है। हमारे बाहर देख लीजिए आप, रोड नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो रोजगार सेवक हैं, प्रधान जी, रोजगार सेवक जी प्रधान को खरीद लेते हैं बस, तो दोनों मिलकर अपने पैसा खाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, सुनवाई नहीं करते हैं। अगर आप अपना नाम लिस्ट में आ जाता है आवास के लिए, पैसों द्वारा नाम कटवा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी चीज की बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, चाहे कोई बड़े से बड़े अधिकारी आए, लेकिन हमारी जो चीज है उसकी देखें कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर आप कह देंगे जो पात्र नहीं है तो हम बिल्कुल कह देंगे सर कि आप इनका मत कीजिए। अभी कुछ ही देर पहले अभी ग्राम पंचायत पहाड़पुरा से कुछ महिलाएं यहाँ आई हुई थी। उन्होंने अपनी आवास सर्वे न होने की बात कही, तो उनका सबका एक प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और सभी के नाम पते नोट कर लिए गए हैं। सर्वे का चूंकि आवास सर्वे 1 महीने के लिए बढ़ गया है, तो जो भी पात्र लाभार्थी ग्राम में शेष रह गए हैं उनका सर्वे इसी दौरान करा लिया जाएगा। सर कुछ आरोप भी लगा रहे हैं ग्रामीण लोग, जैसे कि हम लोग गाँव में गए तो वहाँ पर नालियाँ बज रही हैं, सफाई को लेकर, कई गंदगी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी कोई शिकायत तो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप जैसा संज्ञान में ला रहे हैं तो मैं सफाई कर्मियों की एक टीम गठित करा करके गांव की पूरी सफाई करा दूंगा। उसमें ऐसी कोई इशू नहीं है।